सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome you all, Bhagavad Gita Sadhakas, in this Bhagavad Gita Discourses online satsang with great love and great respect. So, हम लोगों ने पिछले क्लास में 7 श्लोक देखे थे। आई होप सबके पास भगवद गीता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, पुनः थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोका नंबर 1 से मैं रिवाइज करूंगी थोड़ा सा। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, पूछा, संजय से पूछा कि ये धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें ये सारे मेरे पुत्र कौरवास एंड पांडवास ये जो इकट्ठे हुए हैं और अन्य सारे योद्धा इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, वे क्या कर रहे हैं? मैंने भूमिका लास्ट क्लास में बनाई थी। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच। अब देखिए, हम थोड़ा सा लिटिल में जाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे शास्त्र को पढ़ना चाहिए। देखते हैं। संजय उवाच, ये संजय शब्द जो है, क्यों उसको ही दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि उसके नाम में ही उसके कैरेक्टर का राज छिपा हुआ है। सम्यक जितवान असि अथवा सम्यक जय येन प्राप्त स संजय। ये जो जितवान है, जो इंद्रियां और मन के ऊपर कंट्रोल वाला है, इसका अर्थ समझ में आता है। हम कहेंगे हम संयम करना चाहते हैं, लेकिन अगेन में मेरी हर बार की एक ही बात है और हर बार एक ही बात रहेगी, वो ये है बिगिनिंग के लिए कि जब इंसान, सुन लेना, ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना, जब इंसान, जब साधक लोभ या भय के कारण सत्य का अनादर करता है, जब साधक भय या लोभ के कारण सत्य का अनादर करता है, तो वह कभी भी, आप कितने भी उपाय कर लो, कभी भी संजय नहीं हो सकता। अर्थात अंतःकरण को कंट्रोल करने वाला, मन को कंट्रोल करने वाला नहीं हो सकता है। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आती है कि कैसे इंद्रियों को वश में करें, मन को वश में करें, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप भय और लोभ के कारण सत्य का अनादर करते हो, तो फिर कभी भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, और शुद्ध अंतःकरण नहीं है तो आप कभी भी अंतःकरण पे कंट्रोल करने वाले नहीं हो सकते हैं। ये क्लियर? सो इसीलिए संजय कौन है? इसने कभी भी लोभ या भय के कारण सत्य का अनादर नहीं किया, और इसीलिए वह शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, और इसीलिए
और इसीलिए वे दिव्य दृष्टि को पाने के लिए योग्यता अधिकार रखते थे, तो इसीलिए उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? धृत राष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र को पकड़ के रखा है, यद्यपि उनका वैदिक रूप से माने वैध रूप से अधिकार नहीं है, फिर भी पकड़ के रखा, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है। पहले के समय में बड़ा सोच समझ के नाम रखा जाता था, आजकल के जैसा नहीं। ओके, तो संजय इन धृतराष्ट्र। अब हम देखते हैं दृष्ट्वा टू सेकंड, हर एक श्लोक को थोड़ा टच करती हूँ, पिछले क्लास में थोड़ा जल्दी गए हम। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, संजय ने कहा, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन को राजा कहा है। राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और वचन बोला। कब बोला? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। पांडवों की सेना को जो व्यूह रचना की गई थी उसे देखकर, अथवा पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा। देखिए, पांडव अनीकम, अनीकम माने सेना, अनीकम माने सेना। आपको पुनः याद दिला दूं, एक पदच्छेद नाम की एक बुक है गीता प्रेस की, जिसमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। आपको पूछना है तो पूनम जो कांटेक्ट नंबर दिया है उनसे फोन करके ले सकते हैं, तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी मिलेगा और ट्रांसलेशन भी मिलेगा। एनीवे, आई विल टू डू ओनली। अनीकम माने सेना। पहले के समय में, जस्ट कैजुअल बताती हूँ, चतुरंगिनी सेना ऐसा कहा जाता था। ये शब्द सुना है ना, चतुरंगिनी सेना, मतलब कि हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, ये 4 प्रकार थे, इसे चतुरंगिनी सेना कहते थे। और वहाँ पे वायुसेना और जल सेना नहीं थी उस समय में, ऐसा कोई रेफरेंस महाभारत में नहीं मिलता है। व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म माने वो जो पांडवों की सेना थी वो बड़ी व्यूहाकार रचना में थी। माने व्यूहाकार माने सुना होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, ये शब्द सुना है ना। तो चक्रव्यूह अर्थात ये होता है चक्र के जैसा सेना को उस सेनापति ने एक स्ट्रेटजी करके अरेंज किया था, जिससे सामने वाले जो दुश्मन की सेना जब प्रवेश करे तो वो इस तरह से घेर ली जाए कि वापस न जा सके, तो इसको कहते हैं व्यूह। तो सेना में सेना की व्यूह रचना होती है। तो और ऐसे इसको दूसरा भी कहते हैं सूर्य के मुख का जैसा, मैंने अलग अलग तरह से व्यूह रचना करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये है कि जब दुश्मन की सेना आगे बढ़े तो वो इस तरह से घेर ली जाए कि वापस न जा सके, इसको कहते हैं व्यूह रचना। एंड दोनों पक्ष में सेनापति इस तरह से व्यूह रचना करते हैं। तो इस तरह से पांडवों की सेना जो व्यूढ़ थी, माने व्यूह रचना की गई थी, उसको देखकर, दृष्ट्वा, आप शब्द देखिए, यदि थोड़ा डीपली देखना चाहते हैं तो देखिए, दृष्ट्वा पहले देखा, फिर आचार्य उपसंगम्य, उपसंगम्य माने पास में गया, पहले सेना को देखा, फिर आचार्य के पास गया, फिर वचनम अब्रवीत, फिर बोला। पहले देखा, फिर नजदीक गया, फिर वचन बोला। हमारे जीवन को, मैं कहती हूँ, गीता बिल्कुल जीवन से सटोसट है। आप उस दृष्टि को डेवलप करें, हाउ टू रीड गीता, हाउ टू अंडरस्टैंड गीता। मैं हल्का हल्का टच करके आपको दिखाती जाऊंगी। जीवन में कोई भी चीज है, ये पहले 5 ज्ञानेंद्रियों से ही शुरू होती है। पहले देखते हैं हम, अथवा सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह में, और फिर हम मॉल में जाते हैं, उपसंगम या पास में जाना, फिर खरीद लेना। समझ में आता है? तो साधना ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर ही कंट्रोल करें। एनीवे, तो ये है हल्का फुल्का संगति लगाइया। तो दुष्ट उसने देखा,
अब देखो आगे आगे श्लोकों में 18, 19, 20 के बाद अर्जुन का भी शब्द आता है, उसने भी सेना को देखा। रथम स्थापयमे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमे च्युत, अर्जुन भी कहता है भगवान को, और भगवान भी उसको बराबर सेना के बीच में, दो सेना के बीच में ले जाते हैं और हल्का सा टिल्ट करके रखते हैं रथ को, जिससे वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि को देख सके। तो वहां भी देखकर प्रतिक्रिया आई, रिएक्शन आई, इधर भी रिएक्शन आई। अभी देखना, बहुत ध्यान से सुनना अब मैं जो कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग अज्ञानता में इतना कुछ जजमेंट कर लेते हैं, अबुद्धिमत्ता से, मूर्खता से। देखना, अर्जुन को भी भय उत्पन्न हुआ, माने अर्जुन भी विचलित हुआ, दुर्योधन भी विचलित हुआ, लेकिन फर्क क्या है जरा समझना। दुर्योधन को दुष्ट भय हुआ, ये शब्द मैं समझाऊंगी। दुर्योधन को दुष्ट भय हुआ, अर्जुन को अदुष्ट भय हुआ। दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमारे जीवन में भी लोगों को इस तरह से होता है, बट वी आर मिक्सिंग द थिंग्स एंड जजिंग द पीपल एंड सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। अर्जुन को अदुष्ट भय हुआ, दुर्योधन को दुष्ट भय हुआ। और एक वाक्य बोलती हूँ, वो भी नोट डाउन कर लो। बार बार मैं कहूंगी कि थोड़ा नोट पेन रखो, कुछ शब्द, कुछ वाक्य नोट डाउन करो, that will help you in thinking. दुष्ट भय कायरता है, दुष्ट भय कायरता है, अदुष्ट भय धार्मिकता है। ये वाक्य पुनः बोलती हूँ, दुष्ट भय कायरता है, अदुष्ट भय धार्मिकता है। अदुष्ट भय माने आगे क्या होगा, अभी दुष्ट भय माने सामने देखा और भय उत्पन्न, माने प्रत्यक्ष को देखकर जो भय उत्पन्न हुआ वो दुष्ट भय है। लेकिन जब आदमी आगे के बारे में सोचता है, आगे के बारे में सोचता है, आगे क्या होगा, तो अगले जन्म में क्या होगा, वो कहा जाएगा अदुष्ट भय। अदृष्ट भय धार्मिकता के कारण उत्पन्न होता है, नैतिकता के कारण उत्पन्न होता है, मॉरल वैल्यूज के कारण उत्पन्न होता है। हेलो, समझ लेना इस बात को। तो हमें भय उत्पन्न होता है, कभी हम कहते हैं इतने बड़े हैं फिर भी भय उत्पन्न हुआ, समझना चाहिए हमेशा क्यों भय उत्पन्न होता है। तो दुष्ट भय, अदुष्ट भय। तो दुर्योधन को दुष्ट भय उत्पन्न हुआ, और फिर वह आचार्य उपसंगम्य, भय होता है तो हम कहीं न कहीं अवलंबन लेते हैं, धन का, परिस्थिति का, वस्तु का, कुछ न कुछ अवलंबन लेते हैं आदमी का। तो गया अपने गुरु के पास, आचार्य के पास, और उसने वचनम अब्रवीत कहा। अब क्या कहा देखिएगा, बड़ा अब यहाँ पे एक्चुअली वेदव्यास जी ने योद्धाओं की अथवा सेनापति या बड़े जो है उनकी मनस्थिति का इतना सुंदर चित्रण किया है, और उनके साथ आइडेंटिफाई करके हम अपनी भी मनस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइनलाइज कि मैं अर्जुन वाला हूँ या दुर्योधन वाला हूँ। बहुत बार हम सब कहते हैं हम तो अर्जुन जैसे, हमारे अंदर दुर्योधन वाला कुछ नहीं है। देखना क्या कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को कहता है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, माने संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा, क्या कहा, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चम, ये आचार्य, ये बड़ी सेना को आप देखिए, पांडुपुत्रों की बड़ी सेना को आप देखिए। देख ही रहे थे वो, लेकिन इसने देखा तो भय हुआ, उन्होंने कहा देखिए। और क्या कहता है, बड़ा डिप्लोमेसी से बात करता है। यहाँ मैं एक पॉइंट कहूंगी कि हमारे आचार्य जी, माने हमारे स्वामी जी, हमेशा जब ज्ञान यज्ञ करने आते थे, मैं अहमदाबाद में थी, हमेशा कहते थे जगत से भी कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु से तो कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। कपट युक्त वचन, डिप्लोमेसी युक्त वचन नहीं कहना चाहिए। गुरु के साथ बड़ा सरल व्यवहार होना चाहिए, सरल रहना चाहिए।
कभी कभी हम माने लोग टोंट मारते हैं या ये सब चीजें दोष है। तो देखो यहाँ पे एक दोष उत्पन्न हुआ। हर एक लाइन में आपको जीवन जीने की कला में, व्यवहार में क्या धर्म है, क्या अधर्म है समझ में आएगा, अथवा क्या राइट है, क्या रॉन्ग है समझ में आएगा। तो क्या कहता है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। व्यूढ़ाम माने व्यूह रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है, तव धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण। आपका जो बुद्धिमान शिष्य है, जो द्रुपद का पुत्र है, उसने जो व्यूह रचना की है उसको आप देखो। अर्थात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद की, और द्रुपद महाराज कौन थे, द्रौपदी के पिता, और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की स्मृति दिला दी, याद दिला दी। अब जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और कोई कड़वी याद दिला दे जिससे हमारे अंतःकरण का टेस्ट कड़वा हो जावे, बीटर हो जावे अथवा खट्टा हो जावे, तो आपके दिल से, यदि आप समझदार है, अवेयर है, तो आपके दिल से उस व्यक्ति के लिए दुआ निकलेगी कि बददुआ। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए मुझे यदि बददुआ नहीं है तो मुझे कैसे व्यवहार करना है, ये गीता का एक एक शब्द सिखाएगा। और इसलिए गीता बचपन से ही सीखनी चाहिए, फिर भी ठीक है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब स्मृति दिला दी तो क्या, काहे को दिला दी, उनके चित्त को उकसाने के लिए, उनके मन को उकसाने के लिए, उनके अंदर। अब बता दूं एक बात, द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह, कर्ण नहीं, द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह को पांडव पक्ष के लिए अथवा पांडवों के लिए मृदु संवेदना थी, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे सॉफ्ट कॉर्नर थी, आई थिंक सब लोग जानते हैं। दुर्योधन ये जानता था कि इन लोगों के मन में पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मृदु संवेदना है। और समझो कि दुर्योधन भी बुद्धिमान तो था, बट कैसे बुद्धि को यूज, बुद्धिमान होना एक बात है, और उस बुद्धि को कैसे, किस पक्ष के लिए, धर्म पक्ष या अधर्म पक्ष के लिए हम यूज करते हैं, वो दूसरी बात है। ये भी गीता से सीखना पड़ेगा। तो दुर्योधन वाज नॉट ए स्टूपिड पर्सन, लेकिन उसको ये पता था, तो इसीलिए, और ये भी पता है उसको, पता था उसको कि युद्ध के लिए किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए। किलिंग इंस्टिंक्ट माने एक मार डालने की एक उत्तेजना चाहिए। यदि किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है और दिल में आग न लगी हो, तब तक वह युद्ध जीतने की संभावना कम होगी। और ये चीज आप, हम, हमारे बच्चे लोग, युवा लोग जिंदगी में इस ट्रूथ को समझे। किलिंग इंस्टिंक्ट एंड दिल में आग लगे तब जाके हम युद्ध कर सकते हैं, अर्थात परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक कायरता अवकार्य नहीं है। तो द्रोणाचार्य के मन में ये किलिंग इंस्टिंक्ट और आग लगाने के लिए, क्योंकि कथा कहती हूँ मैं, ये बिगिनिंग में थोड़ी थोड़ी कथा आएगी, लेकिन सेकंड चैप्टर इतना भारी है कि फिर आपको लगेगा कि ओहो ये गीता है। तब शायद अभी आपको माने कई लोगों को अभी लगेगा अरे हम तो उपनिषद पढ़ने वाले लोग, ये क्या कथाएं चल रही है, मैं अभी जो कहने जा रही हूँ। और फिर सेकंड चैप्टर जब आएगा, जब आत्मविद्या की बातें आएगी, तो कई लोगों को लगेगा क्या हेवी है। ऐसे ना सोचे, हम श्रवण की तरह केवल श्रवण करें और मन में रिएक्शंस बाद में देवें। एकदम से रिएक्शंस देके उस तरह से पढ़ा नहीं जा सकता है, श्रवण नहीं किया जा सकता। आई एम जस्ट इंडिकेटिंग हाउ टू लिसन द गीता। तो ये उकसाने वाली बात क्यों आई, क्योंकि कथा इस प्रकार है, पता होगी ना कि नहीं? नहीं, कथा इस प्रकार है कि द्रुपद राजा माने द्रुपद जब छोटे थे और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ रहे थे, शिष्य थे, और दोनों मित्र भी थे, अच्छे मित्र थे, काफी क्लोज फ्रेंड्स थे।
अब जब गुरुकुल का समावर्तन हुआ, मैंने पढ़ाई पूरी हुई और घर गए, घर जाने की बात हुई, तब द्रुपद ने कहा, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, द्रुपद क्षत्रिय थे, तो एक दूसरे ने कहा कुछ जरूरत है तो हम एक दूसरे के लिए है, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य जी जो ब्राह्मण वृत्ति के माने ब्राह्मण थे, तो भिक्षा वृत्ति वाले थे, तो उन्होंने, यद्यपि वे अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत पारंगत थे, बहुत होशियार थे, माने टॉप में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा और उन्होंने भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करना पक्का कर लिया। अब उनको एक पुत्र था अश्वत्थामा। भिक्षा वृत्ति में उस समय कैसा आता था वगैरह आप स्टोरीज से पढ़ सकेंगे, कथाओं से पढ़ सकेंगे उस समय में कैसे होता था। तो उसका बेटा जो अश्वत्थामा था, उसको केवल आटे का दूध पिलाया जाता था, ऐसी उनकी स्थिति थी। एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा किसी फ्रेंड के घर या किसी रिश्तेदार के घर गया और वहां पे उसने रियल दूध पिया। आटे का दूध घर में पीता था, रियल दूध पिया। और जब रियल दूध पिया तो घर में आके जब माँ ने आटे का दूध दिया तो बोला ये नहीं पीऊंगा, इसका टेस्ट नहीं अच्छा है, मुझे वो वाला दूध ही चाहिए। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। पत्नी ने कहा होगा, द्रोणाचार्य जी द्रुपद राजा के पास सहाय के लिए गए, लेकिन स्वागत तो हुआ, लेकिन जब उन्होंने सहाय मांगी तब और मित्रता की याद दिलाई, तब द्रुपद ने ये शब्द कहा। देखिए कभी कभी हम भी कैसे शब्द बोल देते हैं और क्या जीवन में उसका फल होता है, देखिएगा। महाभारत की भी एक एक कथा, एक एक संवाद जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो इतना एप्ट है, इतना परफेक्ट है कि उसको सोचने से बहुत कुछ समझ में आता है। तो द्रुपद राजा ने कहा कि सुनो, शत्रुता और मित्रता बराबरी की होती है, शत्रुता और मित्रता बराबरी का होता है। और ऐसा कह के उन्होंने उसकी मित्रता को ही अपमानित कर दिया। द्रोणाचार्य को बड़ा अपमान लगा मन में और उन्होंने यह शब्द बोला, ये महाभारत में है, ठीक है हम अभी बराबरी करके आपके पास आएंगे, बराबरी करके आपके पास आएंगे। हो गया। उसके बाद उनका मन बदल गया। उन्होंने हस्तिनापुर की ओर प्रयाण किया और हस्तिनापुर के राजकुमारों की बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, हम नहीं जाएंगे, बट हस्तिनापुर के राजकुमारों के, पांडव कौरवों का बोल कुएं में गिर गया था, उसको बाण मार के ऊपर किया, बाण की एक रस्सी बना के ऊपर किया, इत्यादि इत्यादि। फिर दुर्योधन ने उनको राजगुरु के रूप में ले लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, और फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बहुत साल पढ़ाया। फिर जब गुरु दक्षिणा का समय आया, उन्होंने कहा क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, दुर्योधन ने पूछा, माने राजा ने, धृतराष्ट्र ने पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए कि द्रुपद राजा को पकड़कर मेरे सामने पेश करो, द्रुपद राजा को पकड़कर मेरे बांध कर ले आओ, मेरे सामने पेश करो। सब लोग गए, किसी से कुछ नहीं हुआ। आखिर अर्जुन ने द्रुपद राजा को पकड़ा, बांधा और द्रोणाचार्य के सामने पेश किया, गुरु दक्षिणा प्रदान की। तब नेचुरली वो हार गया था, तो पूरा राज्य द्रोणाचार्य को मिल गया उसका, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा मैंने जो शब्द बोला था उसका मैं पालन कर रहा हूँ, आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ वापस, आधा राज्य मेरे पास रखता हूँ। अब हम बराबरी के हो गए ना। Are you getting the point? और इस तरह से यहाँ पे गए। द्रुपद के भी मन, वो सुन के द्रुपद के मन में भी आया, छोड़ तो दिया, लेकिन उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट आई कि मैं अब ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करे। और फिर उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ से याज्ञसेनी माने द्रौपदी निकली,
और धृष्टद्युम्न निकला। इस धृष्टद्युम्न ने आखिर में द्रोणाचार्य का वध किया। कथा इस प्रकार है, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज भी बता दूं कि पहले के लोग कैसे थे। जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, द्रोणाचार्य को पता था कि ये मेरे वध के लिए इस पुत्र को यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किया गया है। बातें तो फैलती है, उसको पता था, लेकिन फिर भी देखो उस समय की वैल्यू सिस्टम कितनी हाई थी। द्रुपद राजा ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के चरणों में डाला और कहा कि आप मेरे पुत्र को शस्त्र अस्त्र विद्या सिखाइए। और द्रोणाचार्य ने कुछ भी कपट रखे बिना, देखो गुरु भी कैसे, शिष्य भी कैसे, वो पूरी अपने जान से, दिल से पूरी अस्त्र शस्त्र विद्या धृष्टद्युम्न को सिखा दी। तब तो वो पांडवों का सेनापति बना भाई, ऐसे थोड़े उसको सेनापति बनाया। ही वॉज एक्सपर्ट, पूर्ण कुशल हुआ। और इस तरह से यहाँ पे दृष्ट्वा पश्येतां पांडुपुत्राणां व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आप, ये जो दुर्योधन का शब्द है कि आपका बुद्धिमान शिष्य ने जो व्यूह रचना की है, आप उसे देखो। एक तो व्यूह रचना को देखना था, लेकिन मूलतः द्रोणाचार्य के दिल में, अंतःकरण में आग जगानी थी और किलिंग इंस्टिंक्ट जगाना था। इसलिए इस प्रकार के वाक्य की यहाँ पे रचना की गई। माने इस तरह से दुर्योधन पास में गया और ऐसा वचन बोला। आप देखना, किसी को हम दुष्ट कहते, किसी को हम सज्जन कहते, किसी को दुर्जन कहते, उसके पीछे क्या क्या चीजें होती है, वाई हम कैसे किसी को ये लेबल डालते हैं। तो वो जो टेंडेंसीज है वो मेरे दिल में है क्या, ऐसे सोच के गीता को पढ़ना जरूरी है। मैं बार बार नहीं कहूंगी, नहीं तो आप लोगों को लगेगा। तो इस तरह से पढ़ना। कोई धृष्टद्युम्न था, हमें वो कथा नहीं सुननी है, हमें कथा से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो आत्मविद्या से। हेलो, जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, आत्मविद्या का बीज ही नहीं अंदर जाएगा, और जाएगा तो पड़ा रहेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण निर्मल करने की जरूरत है। और इसलिए ये कथाओं से, ये कहानियों से, ये इतिहास से, ये इतिहास है महाभारत, इतिहास ऐसे हुआ। ये क्या बोलते हैं लोग उसको, मिथ। ये मिथ विथ नहीं है, कल्पना नहीं है, ये इतिहास है, ये याद रखना। तो देखा द्रोणाचार्य जी का, आप देखो यहाँ पे चुप है, प्रगल्भ है, वाणी का व्यय नहीं करते हैं, ये शांत है। वे जान जाते हैं कि ये बच्चे जैसा बोल रहा है। और अंदर अंदर कभी कभी गुरु लोग सोचते हैं कि ये बड़ा कब होगा मेरा शिष्य। बड़ा माने उम्र से नहीं, ज्ञान से। बता दो, बड़प्पन भी अंतःकरण की निर्मलता के साथ जुड़ा है, बाकी के बड़प्पन की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। आगे कहते हैं अत्र शूरा महेश्वसा। फिर दुर्योधन ये सब समझाते हैं कि कौन कौन आया, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च, द्रुपद राजा भी थे वहां पे, महारथा, ये सब महारथ है। तो पहले ऐसा था, अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी ऐसे था। तो ये महारथ लोग है सब। और फिर सब नाम गिनाते हैं, सौभद्र, द्रौपदी, सब लास्ट क्लास में देखा था। 7वें श्लोक पे आते हैं। आई थिंक 7वां श्लोक लास्ट टाइम का लास्ट श्लोक था, लास्ट क्लास का। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा। कहते हैं ये हमारी सेना के भी ये विशिष्ट लोग देख लीजिए। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। मैं उनके, मेरे, अब पहले बोलता है हमारे सैन्य को देखो, फिर कहते हैं मेरे सैन्य के नायक लोगों को भी देखो, मैं उनका भी नाम लेता हूँ। एक ही क्षण में हमारा और एक ही क्षण में मेरा, समझ में आता है। वाणी में, वाणी लड़खड़ाई बोलते हैं। हमारे व्यवहार में भी जब हम बोलते हैं, एंड इफ यू आर नॉट इन अ कंपोज माइंड, इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, हमारी भी वाणी कभी कभी लड़खड़ाती है। तो इसीलिए वाणी का यहाँ पे विचलित होना दिखता है। तो दुर्योधन की वाणी विचलित हुई, दृश्य को, सेना को देखकर थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ, बट इट डजंट मीन कि दुर्योधन वीर नहीं था, महावीर था। उसके महावीरता के तो काफी सारे एग्जाम्पल्स, वो वैसे वो अच्छा भी था। केवल पांडवों के प्रति उसका एक
जो लोभ था कहो अथवा शत्रुता थी वो एक चीज है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। इसलिए केवल ये जो हमारी वृत्तियां हैं ना, थोड़ा कुछ देख के तुरंत जजमेंट दे देते हैं और पूरी पर्सनालिटी को दुर्जन या सज्जन कह देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा टच करती हूँ मैं उसकी पर्सनालिटी के कुछ पासे को। दुर्योधन में वैल्यू सिस्टम भी थी, किसी के प्रति उसने उसका उपयोग नहीं किया, बट जब वो सरोवर से बाहर निकलता है, जब ये पांडव लोग वन में है, वनवास में है, तो जब बाहर निकलता है तो सामने 5 पांडव है खड़े हैं, कथा में नहीं जाऊंगी। तो अभी 5 पांडव उसके ऊपर अटैक करेंगे तो मर ही जाएगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सत्यप्रिय थे, धर्मयुक्त थे, धर्म का अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन तुम बताओ, हम 5 में से कौन किसके साथ तुम लड़ना चाहोगे? तुम एक के साथ लड़ो, यदि तुम जीत गए तो हम युद्ध में हार गए, और हम जीत गए तो तुम युद्ध में हार गए, माने आगे जो युद्ध होने वाला था। लेकिन दुर्योधन चाहते तो नकुल को कह सकते थे, क्योंकि नकुल को तो यूं ही वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं भीम को पसंद करता हूँ, भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो माने कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसा वैल्यू सिस्टम को डाउन करके जीने वाला आदमी नहीं था हर बार। और युधिष्ठिर महाराज धर्म को डाउन करके, धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका पूरा 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 कन्विक्शन था कि धर्मो रक्षति रक्षितः। ये महाभारत का जो ओपनिंग है वहीं पे है, यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय है। इसीलिए इन्होंने पांचों मिलके उसको मारा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की धर्म में स्थापना थी, वे समझते थे कि हम 5 मिलके उसको मारेंगे तो अधर्म होगा और वो कोई जीत नहीं है। तो इस तरह से दुर्योधन ने भी भीम को पकड़ा। और वैसे भी बलराम जी का वो परम शिष्य था, तो उसके अंदर शिष्यत्व भी था, समर्पण भी था, प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी, तो एक अच्छा प्रशासक था। उसके 99 भाई लोग उसके साथ नतमस्तक रहते थे, जो आज्ञा थी वो मानते थे। नहीं तो भाई लोग भी, कलयुग में तो बहुत कुछ सुना जाता है, भाई भी, हम उत्तर जाते हैं भाई दक्षिण जाता है, तो सारे भाई भी उनके साथ थे। तो मतलब ये है कि he was good brother also, good husband also, good प्रशासक, good शिष्य। केवल यहाँ पे उसका जो पक्ष है वो दुर्जन वाला पक्ष हमारी आंखों के सामने आता है। और उसके पीछे उसकी राष्ट्र का लोभ था, राष्ट्र के राजा माने हस्तिनापुर का राज्य का मैं राजा। ये गलत कन्विक्शन था, गलत फहमी थी। एक गलत फहमी आदमी की पर्सनालिटी को, जो सज्जन है उसको कैसा दुर्जनता का पासा भी दे देती है। बहुत कुछ सोचने वाली बातें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य जी को, भगवान माने आप हो, माने अपनी सेना के बड़े बड़े लोगों को काउंट कराता है। भगवान, आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति, ये सब आप सब माने जानते हैं। भीष्म को, कर्ण को, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी के साड़ू भाई थे, साले थे। और इस तरह से अश्वत्थामा उनका पुत्र था द्रोणाचार्य जी का। लेकिन यहाँ पे एक शब्द पे और मैं बोलूंगी, भवान। ये भवान माने आप। सम्मान में, बड़प्पन में भीष्म पितामह पहले आना चाहिए। लेकिन देखो, ये भी एक व्यवहार का कौशल है, उसके पीछे एक मनोविज्ञान है, आप समझिएगा इसको। क्योंकि मैंने खुद देखा है, बहुत बार लोग गलती करते हैं। हमारे यहाँ जो नीति है वो ये है, जिस तीर्थ में व्यक्ति खड़ा है उस तीर्थ की ही स्तुति करें, माने उस तीर्थ में दूसरे तीर्थ की स्तुति या गुणगान न करें, ऐसा नीति शास्त्र का कहना है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं। जिस तीर्थ में आप खड़े हो उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नर्मदा जी के किनारे खड़े हो, ठीक है, नर्मदा मैया के किनारे खड़े हो। तो मैंने खुद भी देखा है, हम लोग यात्रा साल में 2 बार यात्राएं करते हैं, आप लोगों को इनवाइट करती हूँ। जब कोरोना
ठंडा गार हो जाएगा तब हम करेंगे, तब अनाउंसमेंट भी होगा। तो हमारे माधवी जोशी उसकी कोऑर्डिनेटर है। तो तीर्थ में गए हैं नर्मदा जी के, स्नान कर रहे हैं अथवा तो मैंने प्रोक्षण कर रहे हैं, लेकिन गाएंगे गंगा स्तोत्र। ख्याल में आ रहा है? रोगम शोकम पापम तापम हर में भगवती कुमति कलापम। अरे यार, मतलब ये है कि जिस तीर्थ में खड़े हो तो नर्मदा अष्टकम करो ना आप। समझ में आ रहा है? ये एक बात हुई। गंगा जी को बाद में करो थोड़ा सा, बट पहले जिस तीर्थ में खड़े हैं, जिस देवी के शरण में है, उसका आप महिमा गाओ, उसका स्तोत्र करो एटसेट्रा, मंत्र भी उसका करो एटसेट्रा। विद्या देखिए, यदि ऐसा नहीं किया, आपने अन्य तीर्थ की स्तुति करना शुरू किया उस समय में, लोग ऐसे कुछ भी बातें करते हैं अन्य तीर्थों की, ऐसा नहीं करना है। तो फिर वो तीर्थ देवता जो है वो उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता है। और ये बात देखिए रामायण में भी बताई गई है। रामायण में जब पहले सीता जी का जाना निश्चित नहीं था, माने पहले राम जी ही जा रहे थे, तो सीता जी को बुला के वे उपदेश करते हैं कि तुम सास ससुर की सेवा करना, सबके साथ माने अच्छा व्यवहार वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक राम जी ने, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, एक उपदेश किया सीता जी को कि जब भरत जी आपके सामने हो तब आप मेरा गुणगान या महिमा कभी नहीं गाना, नहीं बताना, बोलना नहीं, मैंने मेरे बारे में कुछ भी ऐसा स्तुतिजनक नहीं बोलना। क्यों? इतने बड़े भगवान। लेकिन ये साइकोलॉजी है कि आप किसी महापुरुष के सामने बैठ के नमस्कार किया और दूसरे महापुरुष का गुणगान शुरू किया, तो ये मनोविज्ञान है कि वो महापुरुष श्राप नहीं देंगे, बददुआ नहीं देंगे, बट साइकोलॉजी है कि अच्छा नहीं लगता। आप ग्रेट सिंगर के पास जाते हो और फिर दूसरे ही सिंगर की बातें शुरू करते हो कि वो इतने बड़े हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और कई महात्मा, कई मूर्ख लोग ऐसा करते रहते हैं व्यवहार में। तो इसलिए क्योंकि सामने प्रतिक्रिया आती है कभी कभी, और वो प्रतिक्रिया हमको दुआ से वंचित कर देती है। हम किसी के पास गए लेकिन उनकी दुआ, उनकी विद्या हमको नहीं मिलती है, क्योंकि हम दूसरे के गुणगान गाते हैं। तो ये नियम है, पॉलिटिक्स हो, सिंगिंग हो, स्पिरिचुअलिटी, कहीं पर भी ये सब ध्यान रखना जरूरी होता है, परिवार में भी, सब जगह पे। तो भगवान शब्द से, तो इसने ये गलती किया, दुर्योधन ने क्या किया, मैंने द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए मैंने एक तरह से व्यवहार कुशलता की, लेकिन वैसे देखा जाए तो भीष्म का नाम आने चाहिए था, बट भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। अब देखो, कर्ण तो उसके मुंह में रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कर्ण बहुत माने शौर्यवान तो था ही, बट ऐसा नहीं कि भीष्म और द्रोणाचार्य से भी ज्यादा था, वे लोग भी बहुत शौर्यवान थे। लेकिन फिर भी दुर्योधन की जो कहो कि सॉफ्ट कॉर्नर थी, वो कर्ण के प्रति ज्यादा थी। इसका कारण क्या था, ये भी समझ लो आप, ये भी समझ ले हम कि आदमी की माने व्यक्ति की जब किसी के प्रति कमिटमेंट होती है, प्रतिबद्धता बोलते हैं हिंदी में, डेडिकेशन बोलते हैं, वो जब होता है तो आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके बदले वो प्रतिबद्ध व्यक्ति के प्रति सामने वाला झुक जाता है। माने दुर्योधन का कर्ण के प्रति विशेष प्रीति था, क्योंकि कर्ण उसके प्रति डेडिकेटेड था, कमिटमेंट वाला था, प्रतिबद्ध था। ख्याल में आ रहा है आपको? उतना भीष्म और द्रोणाचार्य का थोड़ा पांडवों के प्रति था। तो इसलिए ये चीज भी जरूरी है कि आप किसकी प्रीति विशेष संपादन कर सकते हो, जहां आपका डेडिकेशन है, जहां आपका कमिटमेंट है। हम चाहते हैं कि वो मुझे स्पेशल लव करें, विशेष प्रीति करें, लेकिन हमारा डेडिकेशन में कमी है, कमिटमेंट प्रतिबद्धता में कमी है, तो वो प्रीति अपने को नहीं मिल सकेगी। और फिर भगवान की बात तो बहुत दूर की है कि भगवान मुझे सदा मुझसे प्रसन्न रहे, तो हेलो, वहाँ भी प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, कमिटमेंट की जरूरत होती है। तो कर्ण दुर्योधन का विशेष प्रिय था, इसलिए उनका भी नाम लिया जाता है। भीष्म और द्रोणाचार्य का कर्ण के प्रति थोड़ा सा अणगमा बोलते हैं उसको, थोड़ा डिसलाइकिंग था। इसलिए आपको पता होगा कि युद्ध के समय में 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति बने रहे, लेकिन 10 दिन कर्ण को युद्ध
युद्ध में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था, उसको अपने शिविर में बैठ के केवल समाचार सुनना था। ही नेवर एंटर्ड इनटू द युद्ध भूमि, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का ये आदेश था कि सुतपुत्र यदि हमारी सेना में है तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह से फिर जब भीष्म पितामह गिरते हैं, शरशैया पे आते हैं, तो कर्ण को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम वास्तव में सुतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम यदि युद्ध में आते तो सारे पांडवों का नाश हो जाता था, इसलिए मैंने ये किया, वगैरह वगैरह। सुंदर संवाद है, पढ़ना आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सारे नाम लेते, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए ये जान हथेली में रखकर जान त्याग देने को तैयार हुए ऐसे सब सैनिक हमारी पार्टी में है, हमारी सेना में है, ऐसा सब बताता है द्रोणाचार्य जी को। और फिर कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। वैसे तो पर्याप्त माने सीमित होता है, परिमित होता है, अपर्याप्त माने अनलिमिटेड, माने हमारी सेना में अपरिमित सेना है, अपरिमित बल है। और हमारा बल कैसा है? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित है। भीष्म पितामह हमारी सेना को रक्षित कर रहे हैं, माने सेनापति के रूप में वे है। पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, 10वां श्लोक पे मैं हूँ। लेकिन ये जो इन लोगों का जो बल है ना, वो सीमित बल है, और वो किसके द्वारा रक्षित है? भीमाभिरक्षितम। यहाँ भी दुर्योधन गलती करते हैं, कैलकुलेशन में मार खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीमाभिरक्षितम नहीं है। ये किसके द्वारा रक्षितम है? पांडवों की सेना कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा रक्षितम है। बट उसको लगता है उसने भीम, उसका वैसे भी यहाँ दुश्मनी होती है ना, अथवा शत्रुता होती है ना, उसका ही चित्त में विचार ज्यादा आता है, अथवा रागास्पद का या तो द्वेषास्पद का। ये चित्त का मनोव्यापार का नियम है। देयर इज अ रूल, देयर इज अ नियम। आपका मनोव्यापार कैसे होता है, उसके पीछे काफी सारे रूल्स है, हम देखते रहेंगे गीता जी में। तो रूल नियम क्या है कि जिसके प्रति द्वेष है वही दिखता है, तो उसको भीम ही दिखा और कहता है भीमा भी रक्षितम, वास्तव में कृष्ण के द्वारा रक्षित है। आगे कहते हैं अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11वां मंत्र कहते हैं अलग अलग खंडों में अयन में सब लोग खड़े हैं, बरोबर अच्छी तरह से खड़े हैं, ऐसा वो द्रोणाचार्य को कहता है। और सब लोग जो अलग अलग विभागों में खड़े हैं, सबका कर्तव्य है कि भीष्म का ही रक्षा आप करो, क्योंकि सेना का कर्तव्य होता है सेनापति की रक्षा करें। तो इस तरह से दुर्योधन सेना को संबोधित करके द्रोणाचार्य को भी कहते हैं कि सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करना, भवन्तः सर्व एव हि भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करना। ये सेना का नियम होता है कि जो सेनापति है उसकी रक्षा करे। क्यों? देखिए इसके पीछे और भी मैं बताती हूँ कुछ। जो सेनापति होता है, माने सेना में दो चीज होती है, माने युद्ध में दो चीज होती है। एक तो है कि आप युद्ध करें, और दूसरा होता है कि आप अपनी रक्षा भी करें, आप अटैक भी करें, इसको कहेंगे ऑफेंस, एंड रक्षा भी करें डिफेंस। ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों चलता रहता है। तो यदि जो सेनापति है वो ऑफेंस तो करता है, लेकिन डिफेंस भी, अपनी रक्षा का भी कारोबार उसके सर पे है, तो ही कैन नॉट पे मोर अटेंशन टू ऑफेंस। इसलिए उसको केवल एक ही फोकस होना है कि वो आक्रांता बन के रहे। आक्रांता माने अटैक करने वाला बन के रहे। डिफेंस तो उनके लोग उनका करें। आया ख्याल में? तो इस तरह से एक कारोबार होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन कहता है कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करना। और आगे बढ़ते हैं हम, और 12वें मंत्र में श्लोक में कहके तस्य संजनयन हर्षम गुरुवृद्ध पितामह। अब पितामह, भीष्म पितामह संजनयन हर्षम, दुर्योधन के चित्त में, उनको मालूम पड़ गया कि दुर्योधन थोड़ा नर्वस हुआ है, लिटिल बिट, नॉट मच, तो नर्वस हुआ है, तो उसके दिल में
हर्ष का संचार करने के लिए उन्होंने शंख फूंका, लेकिन हो क्या गया, युद्ध की आरंभ की घोष हो गया, उद्घोष हो गया कि अब हम युद्ध के आरंभ का उद्घोष हो गया। तो सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान, और उन्होंने अपना शंख सिंह की दहाड़ के समान, माने सिंहनाद के समान गरज कर शंख बजा दिया। अब हो क्या गया, दिल में हर्ष उत्पन्न करने को कहा, लेकिन युद्ध की घोषणा हो गई। अब देखना यहाँ पे भी एक गलती हो गई। वो कैसी गलती है देखिए, वैसे युद्ध जो सेना एक होती है, वो सेना का धर्म है अपने सीमा का, देश का माने सीमा का रक्षण करना। इसीलिए आप देखिएगा, हम टीवी में वगैरह भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, रक्षा विभाग के मंत्री निर्मला सीतारमन जी, अभी राजनाथन जी, रक्षा विभाग बोलते हैं, ऑफेंस नहीं बोलते हैं, डिफेंस। माने युद्ध तब ठीक है जब आप डिफेंस करो। तो इसीलिए देखो, भारत की सनातन धर्म की जो प्रवृत्ति है उसमें कभी भी ऑफेंस नहीं हुआ है, हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है, डिफेंस। तो ये डिफेंस करना, रक्षा करना, ये धर्म है। और रक्षा करते करते किसी का वध करो आप, वो आतंकवाद नहीं है, वो तालिबान नहीं है, वो क्या है, वो आपका धर्म है कि रक्षा करना। लेकिन ऑफेंस, आक्रमण करना, ये अधर्म है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो युद्ध की घोषणा उनकी तरफ से हुई, तो आक्रांता वे बन गए, तो दोष उनके पक्ष में चला गया। अरे बेटी, तो देखो भगवान भी कैसे महान है, क्या रचना होती है कि जिसका माने जो अधर्म करने वाला, उसकी बुद्धि को ही ऐसे घुमा देते हैं कि वे इस तरह से करें। परमेश्वर का जो बुद्धि को घुमाना, माने सबकी बुद्धि को, श्लोक है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया, लास्ट चैप्टर में आता है। परमात्मा कैसे बुद्धि को घुमाता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्म। इट्स अ ग्रेट सीक्रेट है, रहस्य है। किसी न किसी श्लोकों में आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आक्रांता ये लोग बन गए कौरव, क्योंकि उनका ही चित्त में दोष था, मल था, तो वे बन गए। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से शंखनाद हो गया। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत। यहाँ कहते हैं इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे और शब्द बड़ा तुमुलो, सशब्दस्तुमुलो अभवत, बड़ा तुमुल, बड़ा भयंकर वो शब्द नाद हुआ। आपके चित्त में आ रहा है युद्ध का प्रसंग, बोर नहीं हो रहे हैं ना? क्योंकि आप कहेंगे गीता का उपदेश कहाँ है, गीता का उपदेश। ततः श्वेते हतेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। भगवान का नाम पहली बार आया यहाँ पे। कहते हैं ततः, उसके बाद, श्वेते हये युक्ते, सफेद घोड़े से युक्त, महती स्यन्दन, स्यन्दन माने रथ, बड़े रथ के अंदर, स्थितौ, कौन बैठे थे, स्थितौ माने बैठे थे, कौन बैठे थे, माधव पांडवश्चैव, पांडव माने पांडुपुत्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जो बैठे थे, दिव्य शंखो प्रदध्मतु, उन्होंने भी अपने दिव्य शंख को, अलौकिक शंख को बजाया। तात्पर्य ये है कि अब भगवान की एंट्री हुई है यहाँ पे, माने भगवान का स्मरण हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से भगवान दोनों, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। वैसे सेनापति का धर्म होता है पहला शंख बजाना, लेकिन यहाँ कौन बजाया, क्योंकि यहाँ पे वो हायर ऑथोरिटी दिखी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है। यहाँ पे एक शब्द के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे, बोलेंगे श्वेतेर हये युक्ते, माने सफेद घोड़ों से युक्त जो रथ है और दिव्य शंख है।
उसके ऊपर बोलेंगे, लेकिन 15वां श्लोक देख लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्तम। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्णम रुकोदरः। जो भीम है उसके शंख का नाम है पौंड्रम और वो महाशंख है और वो बजाता है। और उनका भीम भीम का दो विशेषण दिया है यहाँ पे वेद व्यास जी ने, भीम कर्मा रुकोदरः। देखेंगे समय होगा तो। अब ये सफेद रथ जो है, हाथी सफेद घोड़ों वाला रथ अर्जुन के पास आया, वो कैसे आया, बड़ी सुंदर कथा है, देखेंगे हम जरा सा। जब भीष्म पितामह ने थोड़ा समाधान किया और पांडवों को बंजर जगह दी, तो उस समय में वो वहाँ पे अग्नि देवता माने जो बंजर जगह दी, वो जंगल था, उस जंगल को जलाना था, खत्म करके उधर राज्य बनाना था। तो अर्जुन ने उस बाणों से उस जंगल को जलाना शुरू किया। और फिर शायद लास्ट टाइम बताया था, फिर अग्निदेव ने प्रार्थना की और फिर जब अग्निदेव का भूख संतुष्ट हो गया तो उन्होंने फिर शांत हो गए और फिर अर्जुन को खुश होकर, क्योंकि अग्निदेव को भूख लगी थी और इनको भी बंजर जगह को ठीक करना था, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। और फिर उनको अर्जुन को शंख दिया, गांडीव धनुष दिया और रथ दिया। तो इस तरह से अर्जुन को ये सब कुछ मिला था। और देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम। अब देखिए भीम को भी शंख मिला था, लेकिन भीम का जो टाइटल है रुकोदर, क्योंकि रुक माने भेड़िया, भेड़िया बहुत खाता है, तो हम कभी कभी कहते भेड़िए की तरह खा रहे हैं, बहुत खाते हैं। तो उसका उदर ऐसा था कि बहुत खा सकता था, माने बहुत कुछ खा सकता था। और दूसरा कहा भीम कर्मा। भीम कर्मा क्यों कहा उसको, क्योंकि उसके कर्म जन्म से ही भयंकर थे। कैसे भयंकर थे, वो जब जन्मा तो आपको पता है वायुपुत्र है, वायु देवता के से जन्मा कुंती माता को। तो हाथ में लिया बच्चे को तो हाथ से गिर गया, क्योंकि इतना वजनदार था। और जब गिरा तो शिला के ऊपर गिरा, एक शिला थी नीचे पत्थर की, तो वो शिला टूट गई और पाताल में चली गई। मतलब कि ख्याल में आता है ये सब भीम कर्मा। दूसरा उसका भीम कर्मा का मस्त बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि जब राजसूय यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था और जरासंध ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, तो फिर कृष्ण और अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश लेके जरासंध के पास गए थे वगैरह वगैरह। और फिर युद्ध शुरू हुआ भीम का और जरासंध का, हाथ माने मल्ल युद्ध, हाथ से दोनों लड़ने लगे। और उस समय में मरता ही नहीं था जरासंध। फिर भगवान कृष्ण ने, आपको याद होगा वो स्टोरी, याद है, वो चूर्ण का 2 टुकड़ा किया और ऐसे आड़ा करके फेंक दिया। भीम समझ गया, जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। ये भीम कर्मा है, आया 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। आपको याद है युद्ध पूरा हुआ, माने जब दुशासन गया तो दुशासन की छाती पे उसने प्रतिज्ञा लिया था, जब द्रौपदी का केश खींचा था उसने और साड़ी खींची थी, उस समय में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि इसका मैं लहू पीऊंगा। जिस हाथ से उसने ये किया है, द्रौपदी का अपमान किया है, मैं उसका लहू पीऊंगा। तो भीम ने पहले दुशासन के दोनों हाथ काटे, क्योंकि उस हाथ से उसने साड़ी खींची थी, और फिर उसकी छाती फाड़ी, उसके आंतड़े और फेफड़े निकाले और उसमें से ऐसे क्या बोलते खोबा भर भर के लहू पिया उसने। ये भयंकर कर्म है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, उनका नाम पड़ा भीम कर्म। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी है। ये कथाएं पढ़ने का तात्पर्य अथवा समझने का तात्पर्य इतना है कि हम कभी कभी महिमा नहीं समझते हैं तो किसी को अपने जैसा ही अरे गहरे माने अपने जैसा दुर्बल निर्बल समझ लेते हैं। ऐसे नहीं समझना है। महिमा को समझने से हमें, यदि हम पॉजिटिव है तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ऐसे महान बने, बलवान बने, हम भी ऐसे। हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं, ना दिव्य रथ मिलता है, मर्सिडीज मिल जाती है, या क्या बोलते हैं फरारी मिल जाती है, ऐसा कुछ मिल जाता है। लेकिन अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कहते हैं अनंत विजयम राजा,
कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय। देखो उनका नाम इस अनंत विजय था। क्यों? क्योंकि वे विजयी होते, हमेशा वे विजयी रहे। क्यों? क्योंकि वे धर्म में स्थित थे। अगेन, यतो धर्म ततो जयः। इस क्लास से कुछ नहीं उठाया आपने, चलेगा। एक वाक्य उठा लो, यथो यतो धर्म ततो जय, माने यतः धर्मः ततः जयः। जहां धर्म होता है वही विजय होती है। दुर्योधन महाराज की ये पक्की धारणा थी, पक्की बिलीफ थी, और इसीलिए उनकी विजय हुई है, क्योंकि वे धर्म में स्थित रहते थे। तो यदि हम जीवन में इस वाक्य को अपना ले कि हम धर्म करेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। और इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, ये वाक्य आता है महाभारत में। जिसकी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है में आता है। हम बहुत बार धर्म को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि धर्म को यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया तो मुझे गेन है, बेनिफिट है। हेलो, वो बेनिफिट और वो गेन बहुत टेम्पररी होगा। इट विल नॉट बी अ परमानेंट गेन और परमानेंट बेनिफिट चाहिए तो धर्म की आवश्यकता है। तो ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महान है वाक्य है, और बहुत जरूरी वाक्य है। एक वाक्य जीवन में अपना लिया तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ, और सुघोष और मणि पुष्पक नाम का जो शंख था वो नकुल और सहदेव को मिला। मैं 20 तक चली जाती हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं देखना है इसमें। काश्यप, फिर उसके आगे से थोड़ा बहुत बने, फिर से समीक्षाएं वगैरह आएगा। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महेश्वर शिखंडी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक पृथक। परमेश्वास माने श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, काश्यश्च माने काशीराज, और महारथी शिखंडी, आपको याद होगा वो अंबिका, अंबिका अंबलिका, वो शिखंडी बन गई बाद में। एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी। देखो सात्यकी ये श्री कृष्ण का सारथी था और वो भी सत्य में स्थित था, इसलिए उसका टाइटल क्या दिया है, उसका विशेषण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताइए? अपराजित। जो सत्य में स्थित होता है, धर्म में स्थित होता है, वे सदा अपराजित रहते हैं। आप इसे याद रखना। और इसीलिए सक्सेस चाहिए, माने ये अलग टॉपिक बन जाएगा, हाउ टू बी सक्सेसफुल, अथवा युवाओं को सक्सेस चाहिए। तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, ये न के न प्रकार न सक्सेस मिलेगी, वो उसमें दम नहीं होगा, वो टिकेगी नहीं, उसका उत्पन्न माने उसका फल बहुत बड़ा और गहरा नहीं होगा, संतोष देने वाला नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? आप जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसे कि सात्यकी के साथ अपराजित क्यों लिखा? सात्यकीश्च अपराजित, अब अजेय है सात्यकी, क्योंकि वो सत्य में स्थिर है। बहुत बार पेरेंट्स ही सिखाते हैं बच्चों को कि गली गुची से करो, आड़े अवड़े रास्ते से प्राप्त करो, लेकिन प्राप्त करो नहीं। आप ये कहो कि प्राप्त करने की कोशिश करो, लेकिन सत्य और धर्म के पथ पर ही आगे बढ़ो, तो ही और वो मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, श्री कृष्ण भगवान का माने ये शास्त्रों में वचन है, ऋषि मुनियों का भी, कि सत्यमेव जयते और यतो धर्म ततो जयः। ये दो वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु बड़ी भुजा वाला सौभद्र, सौभद्र माने सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा जी का पुत्र अभिमन्यु, बड़ी भुजा वाला, इन सभी ने हे राजन, पृथ्वीपते संबोधन है, हे राजन, सब ओर से सर्वश पृथक पृथक शंखान दद्मुहु, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वन मोर, सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द से, सघोषो, घोष माने भयानक शब्द में नभश्च पृथिवीं च, आकाश और पृथ्वी को सब जगह गुंजाते हुए, व्यनुनादयन गुंजाते हुए, धात राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर डाले, ऐसा संजय
धृतराष्ट्र को कहता है कि इस तरह से सब घोष शुरू हो गए। भीष्म ने शुरू किया, फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने शुरू किया, फिर सबने अपने अपने शंख फूंके बजाए और फिर आकाश और पृथ्वी में भयंकर आवाज घोष की हो गई, शंखों की हो गई। और फिर इसके कारण आपके जो माने धातराष्ट्राना माने धृतराष्ट्र के पुत्र, आपके जो पुत्र है, आपके पक्ष वाले जो लोग हैं, उनके हृदय विदीर्ण कर डाले, माने उनके हृदय में भय उत्पन्न कर डाला। किसने? ये सारे आवाज ने। और इस तरह से यहाँ पे लास्ट श्लोक है संजय का, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवम्। कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा माने व्यवस्थित जो धृतराष्ट्र की सेना में डटे हुए लोग थे उसको देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की तैयारी करते हुए, धनुरुद्यम्य पांडव, धनुष हाथ में उठाकर, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, ऐसा संजय कहता है कि फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति करने की शुरुआत करने के पहले इदम वाक्यम आह, इस तरह से कहा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने क्या कहा, किसको कहा, उसका क्या रिएक्शन आया, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। अब तक हमने देखा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या कहा, और अब हम देखेंगे अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा, और दोनों पक्ष में क्या क्या रिएक्शंस आई, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये हम अगले क्लास में अवश्य देखेंगे। और भगवान हमें, मैं प्रार्थना करती हूँ श्री कृष्ण भगवान हमें ये धर्म और सत्य में स्थित रहने के लिए बल देवे, इसी प्रार्थना को करते हुए, वो ताकत देवे मतलब कि उसके लिए सद्बुद्धि देवे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस क्लास को मैं समापन करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you so much. Hari Om everybody.